नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जो कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पेपर। 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न सही करने हैं। हमारे चैनल पर रोज प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है एक या दो, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको रोज प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते रहेंगे। आज बारी है केमिस्ट्री की। साइंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड और कोशिश करिए 50 क्वेश्चन सही करने की। पहला प्रश्न देखिए, पदार्थ की व्यवस्था जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है क्या कहलाती है? आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है क्या कहलाएगी? तो याद रखना, द्रव कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार बदलता रहता है, वो है आपका द्रव। ऑप्शन नंबर बी, द्रव राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? बताओ। पानी, नमक, ऑक्सीजन और हवा में से तत्व बताना है। तो याद रखना है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एक तत्व है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर की बात हो रही है। कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक एक सा हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। यदि परमाणु क्रमांक एक सा है तो वो कहलाएंगे समस्थानिक, आइसोटोप्स। परमाणु क्रमांक एक सा है तो समस्थानिक, आइसोटोप्स। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज जो पंक्ति होती है उनको आवर्त या पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आवर्त या पीरियड राइट आंसर हो जाएगा। क्षैतिज पंक्तियों को। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां से पूछा गया और सही आंसर है पी ब्लॉक। याद रखना, पी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी? यहां पर आपको दिए हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे अधिक विद्युत नेगेटिविटी होती है आपकी फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त में बाएं से दाएं पर परमाणु त्रिज्या सामान्यता कैसी होगी? तो यदि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाला बंध बताइए। तो इलेक्ट्रॉन यदि पूरी तरीके से चले गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, तो आयनिक बंध बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बंध यहां पर राइट आंसर है। सहसंयोजक बंध किसके बीच बनेगा? तो सहसंयोजक बंध दो अधातुओं के बीच बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, दो अधातुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जल मतलब H2O के अणुओं में कौन सा बंध पाया जाता है? तो H2O इनके अणुओं में पाया जाता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर बी। NH3 अमोनिया अणु की आकृति कैसी होती है? तो NH3 अमोनिया जो अणु है इसकी आकृति होती है पिरामिडियल, मतलब पिरामिडीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पिरामिड प्रकार की आकृति होती है NH3 अमोनिया की। निम्नलिखित में से किस अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है? हाइड्रोजन बंध रहेगा। यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनमें से हाइड्रोजन बंध रहेगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड में, मतलब HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंध रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा? कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा ठोस में। ऑप्शन नंबर ए, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। गैसों का दाब किस कारण से होता है? तो गैसों में जो दाब होता है वो अणुओं के जो है बर्तन की दीवारों पर टकराने का दाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, अणुओं के बर्तन की दीवारों के से टकराने का जो है गैसों का दाब होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो आयतन रहेगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा और यह नियम है बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर बी, बॉयल का नियम राइट आंसर है।
द्रवों का वह गुण जिसके कारण वे न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करते हैं क्या कहलाएगा? तो द्रवों में, पानी में या कोई भी लिक्विड होता है उसमें पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, जिसके कारण वो कोशिश करता है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल घेरे। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताइए इनमें से कौन सा है? एक क्रिस्टलीय ठोस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण ऑप्शन नंबर हीरा। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसका सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट मतलब विलायक, ऑप्शन नंबर बी विलायक राइट आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट ये कोलाइडी विलयन के द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखना, कोलाइडियल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन के द्वारा। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देंगे? तो आर्हीनियस ने बोला कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में यदि आप घोलोगे तो H+ आयन देंगे, ऑप्शन नंबर ए H+ आयन देंगे, ऑप्शन नंबर ए। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा? तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा अम्ल, ऑप्शन नंबर ए अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। पीएच स्केल का परास या रेंज क्या है? तो पीएच स्केल शुरू होती है 0 से और 14 तक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है कि अम्ल कितने पर रहेंगे, क्षार कितने पर रहेंगे और शुद्ध जल कितने पर रहेगा। कमेंट करके आपको बताना है अम्ल है कोई चीज़ कितने पर पीएच स्केल पर पता चलेगी, क्षार है कितने पर पता चलेगी, और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन, तो उदासीन विलयन जो रहेगा उसका पीएच मान रहेगा 7, ऑप्शन नंबर बी 7 यहाँ पर राइट आंसर है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना या हाइड्रोजन का त्याग करना क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना या हाइड्रोजन का त्याग करना, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी। वह पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है क्या कहलाएगा? दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं अपचयित हो जाए उसको कहेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? नाम अच्छे से याद रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है इसमें आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाएगा आपका उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया की दर को जो बढ़ा दे वो उत्प्रेरक। साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दर कैसी होगी? तो साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया जो होंगी राइट आंसर हो जाएगा दोनों दरें बराबर होंगी, दोनों दरें बराबर होंगी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों बराबर होंगी। यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाया जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर, तो यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दाब को बढ़ाया जाए तो साम्यावस्था जो है वो गैस के अणुओं की संख्या कम है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होगी जहां पर गैस के अणुओं की संख्या कम होगी, उस तरफ विस्थापित होगी। कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व होता है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाएगा एल्केन, ऑप्शन नंबर सी एल्केन कहा जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीनो का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n, ऑप्शन नंबर बी CnH2n, ये एल्कीनो का सामान्य सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है? तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा इथाइन में, ऑप्शन नंबर सी इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इथाइन। एल्कोहल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो एल्कोहल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है -OH, ऑप्शन नंबर डी -OH। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो रहता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाएंगे? तो अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उनको कहेंगे समावयवी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आइसोमर्स या समावयवी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है?
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक मतलब पॉलीमर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए का बहुलक है या पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। कार्बोहाइड्रेट का मूल अनुपाती सूत्र, तो मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा आपका CH2O, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CH2O, ये कार्बोहाइड्रेट का मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपके अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, अमीनो एसिड्स के, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी शर्करा है ये डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में पाया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुन बनाने के लिए प्रक्रिया को सैफोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब साबुनीकरण, सैफोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं? तो अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। दर्द निवारक दवाओं को क्या कहा जाता है? पेन रिलीवर दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एनाल्जेसिक दवाएं, ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक दवाएं कहलाती हैं दर्द निवारक दवाएं, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी CO2 जिम्मेदार होती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत होती है समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NOx या NO2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनके कारण हो सकती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए। पानी, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? अधातु, तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। पानी, भारी जल, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हैवी वाटर होता है आपका D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के किस वर्ग में आती हैं? तो क्षार धातुएं जो है ये वर्ग 1 में आती हैं, ऑप्शन नंबर ए वर्ग 1 में आती हैं क्षार धातुएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? तो एक उत्कृष्ट गैस यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हीलियम गैस एक उत्कृष्ट गैस है, ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस। हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में के तत्व हैं? तो जो हैलोजन है ये वर्ग 17 के तत्व हैं, ऑप्शन नंबर सी वर्ग 17 के तत्व हैं हैलोजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पीतल या ब्रास किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल या ब्रास ये तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मिलाई जाती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम धातु, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम धातु। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी एक रासायनिक परिवर्तन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है राइट आंसर है। एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? तो एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या होगी आपकी 6.00022 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है 6.022 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात। क्वांटम संख्याओं का उपयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर है ए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को जो है परिभाषित करने के लिए। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहलाता है? तो पाउली का अपवर्जन नियम जो है किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, पाउली का अपवर्जन नियम है। पी उपकोष में कितने कक्षक या ऑर्बिट होते हैं? तो पी उपकोष में 3 कक्षक या ऑर्बिट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3।
एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? तो एस कक्षक जो है आपकी, इसकी आकृति होती है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी गोलाकार राइट आंसर है। तत्वों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस गुण पर आधारित होता है? तो तत्वों का जो वर्गीकरण होता है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित हैं? तो जो संक्रमण तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक से। VSEPR सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो VSEPR वेस्पर सिद्धांत का जो यूज किया जाता है, यह किया जाता है अणु की ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी अणु की ज्यामिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। sp3 संकरण वाले अणु की सामान्य ज्यामिति क्या होगी? तो sp3 संकरण वाले अणु की सामान्य ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर सी चतुष्फलकीय राइट आंसर है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी। कांच क्या है? तो कांच आपका जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतल द्रव कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतल द्रव राइट आंसर है। दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो दूध आपका एक पायस मतलब इमल्शन, एक प्रकार का कोलाइड बोल सकते हैं, मिश्रण होता है। ब्रोस्टेड लॉरी अवधारणा के अनुसार क्षार क्या है? तो ब्रोस्टेड लॉरी अवधारणा के अनुसार क्षार एक प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ऑप्शन नंबर बी। सूचक मतलब इंडिकेटर, जैसे फिनोप्थिलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देगा? तो फिनोप्थिलीन जो है ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देगा, ऑप्शन नंबर बी गुलाबी रंग। अपचय मतलब रिडक्शन में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो यदि कहीं अपचय होता है तो याद रखना ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगी। वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। एंट्रोपी किसकी माप है? तो एंट्रोपी ये आपकी अव्यवस्था या ये आपकी रैंडमनेस मतलब यादृच्छिकता की माप है, ऑप्शन नंबर सी अव्यवस्था या रैंडमनेस की, डिसऑर्डर या रैंडमनेस। कार्बन के अपर रूप का उदाहरण बताइए? तो कार्बन के दो अपर रूप हैं यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन C6H6 किस प्रकार का यौगिक है? तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा बेंजीन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोसिलिक एसिड जो है आपका में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? तो कार्बोसिलिक एसिड जो रहेगा इसमें आपका -COH, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, उपस्थित रहेगा, ऑप्शन नंबर -COH। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, एसिटिलीन या इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नायलॉन 6 में 6 किस प्रकार का बहुलक है? तो नायलॉन 6 में 6 जो है ये संघनन बहुलक कहलाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होगा? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होगा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। वे औषधियां जो शरीर के ताप को कम करती हैं उसको क्या कहेंगे? तो वे औषधियां जो शरीर के तापमान को कम करेंगी एंटीपायरेटिक या ज्वर नाशक, ऑप्शन नंबर यहां पर भी एंटीपायरेटिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है का रिसाव हुआ था। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से किसके क्षय के लिए उत्तरदायी होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपकी ओजोन परत की क्षय के लिए उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल में यदि स्थायी कठोरता है मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, इसलिए स्थायी कठोरता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है धावन सोडा। और खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या होती है? तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस होती है
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु बताओ, अधातु, तो अधातु रहेगी आपकी सबसे अभिक्रियाशील धातु फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो सामान्य ताप पर पारा जो है मरकरी या पारा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, अधातु की बात हो रही है, तो अधातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए ब्रोमीन, ब्रोमीन। जंग या रस्ट का रासायनिक सूत्र लगभग क्या होता है, तो जंग या रस्ट का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रेटेड आयरन और ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, तो उत्प्रेरक जो होते हैं ना वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक्टिवेशन एनर्जी को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक। लुईस अम्ल, लुईस एसिड क्या है, तो लुईस अम्ल या लुईस एसिड ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लुईस एसिड कहलाती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, एक भौतिक परिवर्तन, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पानी का बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी पानी का बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। हमने आपके लिए साइंस की पीडीएफ तैयार की है, यदि आपको पीडीएफ लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा। 70 रुपये की पीडीएफ है, साइंस लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जरूर ले लेना। व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।